हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं इस शो में रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू कर रहा हूं उसका नाम है दुर्गावती और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम पर कल से यानी 11 दिसंबर 2020 से। ये एक हिंदी हॉरर थ्रिलर फीचर फिल्म है जो कि रीमेक है 2018 में आई हुई भागमती नाम की तमिल तेलुगु फिल्म की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल थी और उसे डायरेक्ट किया था जी अशोक ने। वही डायरेक्टर है इस फिल्म के भी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है विक्रम मल्होत्रा, अक्षय कुमार, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार। हिंदी फिल्मों में हॉरर की जो कमान थी वो कुछ हद तक राम गोपाल वर्मा ने 90s में संभाले हुई थी, जिसमें ज़्यादातर उनकी फिल्मों में फीमेल प्रोटेगनिस्ट होती थी, जैसे कि 1992 की रात और फिर 1999 की कौन। इसके अलावा 2000 में उन्होंने बनाई थी मल्टी स्टारर हॉरर फिल्म भूत, जिसमें उर्मिला मातोंडकर मेन प्रोटेगनिस्ट थी और वो भी उस वक्त की सुपर सक्सेसफुल फिल्म थी। उसके बाद 2008 में उन्होंने बनाई थी फूंक, जो कि पार्शियली सक्सेसफुल थी, लेकिन उसी साल आई थी विक्रम भट्ट की 1920, जो आज तक की इस जॉनर में सबसे रिस्पेक्टेबल फिल्म मानी जाती है। उसके बाद 2011 में आई थी रागिनी एमएमएस और उसके बाद 2013 में आई थी एक थी डायन, जो कुछ हद तक सक्सेसफुल थी। उसके बाद 2015 में आई थी अलोन, जिसमें बिपाशा बासु थी, और उसके बाद 2018 में आई थी परी, जिसमें अनुष्का शर्मा थी। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से असफल थी। अब 2018 में जब फिल्में असफल होती रही इस जॉनर में, तब हिंदी फिल्म वालों का ध्यान गया साउथ फिल्म इंडस्ट्री में और फिर उन्होंने देखा कि तमिल तेलुगु में ये फिल्म सुपर सक्सेसफुल है, तो फिर उसके पीछे पड़ गए उसके रीमेक राइट्स को लेकर। और फिर रिजल्ट आपके सामने है, फिल्म उसी का रीमेक राइट है, लेकिन ये फिल्म मेकर्स ये बात भूल गए कि साउथ इंडियन ऑडियंसेस में और हिंदी फिल्मों की ऑडियंसेस में या रेस्ट ऑफ द इंडिया की ऑडियंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क इस फिल्म में साफ दिखाई दे रहा है। दुर्गावती की कहानी में लॉजिक ढूंढना यानी कि लॉकडाउन के दौरान खुली शराब की दुकान ढूंढने जितना मुश्किल है। इस फिल्म में एक पॉलिटिशियन है अरशद वारसी, जो जिस एरिया में जाता है वहाँ के एरिया के मंदिरों से भगवान की मूर्तियाँ गायब हो जाती हैं। ऐसा 6 महीने में 12 बार हुआ है और इसकी तफ्तीश के लिए अब एक सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर को लाया गया है, जो माही गिल है, जो इतने बुरे एक्सेंट में हिंदी बोलती है। वो बंगाली है और हिंदी ऐसे बोलती है कि बंगाली लोग भी आंदोलन कर ले। इस मूर्तिचोर पॉलिटिशियन की पर्सनल पीए एक आईएएस ऑफिसर है भूमि पेडनेकर, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, और उसको आईएएस दिखाने के लिए उसको साड़ी और फुल स्लीव ब्लाउज में दिखाया गया, जिससे कि आपको समझ जाना चाहिए कि वो आईएएस ऑफिसर है। उसके बाद वो इसलिए जेल में बंद है कि उसने अपने पति की या अपने फियांसे की हत्या की है। अब ये जो भूमि पेडनेकर है उसके उस मृत पति का भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो कि आईएएस के ऊपर यानी कि भूमि पेडनेकर पे इंटरोगेट कर रहा है सीबीआई के डायरेक्टर के साथ, यानी कि सारे ही पढ़े लिखे हैं ऑडियंस को छोड़ के। अब ये पुलिस वाले और इस सीबीआई ऑफिसर को ये जानना है इस आईएएस ऑफिसर से कि वो जो पॉलिटिशियन है जिसके लिए ये काम करती हैं, वो मूर्ति चोरी के अलावा और भी कोई कुकर्म करता है क्या। अब ये जानने के लिए इस आईएएस ऑफिसर को वो जेल से उठाकर एक भूतिया हवेली में कैद कर लेते हैं और फिर कैमरा वगैरह का सेटअप इस तरीके से कंसोल लगाते हैं जैसे कि मनी हिस्ट में अलग अलग कैमरा लगाए जाते हैं। इनको उस आईएएस ऑफिसर से राज उगलवाना है, लेकिन उस आईएएस ऑफिसर को उस हवेली का भूत, दुर्गामती का भूत पकड़ लेता है और फिर उसे एक्सेसिव मेकअप करके लाल कपड़े पहन के टूटी फूटी हिंदी यानी कि सड़क छाप हिंदी और उसके बाद अरबिक और फिर एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसी बेतुकी कविताएं बोल बोल कर वो सबको डराने की कोशिश करती है। इसके अलावा प्राणधारा नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें गांव वालों की ज़मीनों को छीनकर उस ज़मीन से बॉक्साइट निकलकर 1800 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की बात हो रही है, जो कि एक्चुअली दूर की कौड़ी है। एक साइकेट्रिस्ट आता है जो कि बड़े बड़े शब्दों की टर्मिनोलॉजीज देकर ज्ञान बांटता है और उसकी पिटाई हो जाती है। उसके बाद एक तांत्रिक आता है, वो भी बहुत बड़ा ज्ञान बांटता है, यानी कि सारा ज्ञान जो है वो स्क्रीन पर है और आपको अपने शिक्षित होने पर शर्म महसूस होगी। उनके तर्क इतने बेतुके हैं और इतने प्रभावहीन हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसमें ऐसे ऐसे क्लिशे से ऐसी ऐसी ट्रेडिशनल वही ढर्रा चीज़ें यूज़ की गई है जो हमने आज
तक सैकड़ों बार देखी हैं। बिजली का अपने आप चले जाना, बंद चालू हो जाना लाइट्स का, उसके अलावा मोमबत्तियों का अपने आप जलना, उसके अलावा खाली आराम कुर्सी का अपने आप आगे पीछे हो जाना, एक पुरानी धूल भरी किताब का अनचाही जगहों पर पाया जाना, भूत के वश में दीवार पर आकर अपना सर पटकना, बारिश में भूत का दिखना, उसके बाद झूमर का गिरना, उसके अलावा दो हवलदारों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके कॉमेडी का असफल प्रयास करना, उसके अलावा बिजली का चले जाना और जनरेटर का डीजल खत्म हो जाना। यानी हद हो गई यार ऑडियंस के पेशेंस को परखने की। और ऐसी सब वाहियात चीज़ों के बीच में एक पुराने हथकटे चौकीदार का पीछे से आकर आपको चौंकाना, इतनी बचकाना हरकतें और देखी दिखाई सुनी सुनाई स्क्रीन प्ले के ग्लिचेस है जैसे कि आप 2000 का असली नोट देख रहे हो। एक रुद्राक्ष भी है इस फिल्म में जो कि पॉजिटिव एनर्जी के कारण लाल हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी के कारण काला हो जाता है। ऐसी बेसिर पैर की बातें इस फिल्म में जिसको अगर आप सीरियसली लोगे तो आपको बुखार आ जाएगा। इसमें भूमि पेडनेकर, माही गिल, अरशद वारसी और जिशु सेन गुप्ता, और इन चारों की एक्टिंग में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है ओवर एक्टिंग। भूमि पेडनेकर इस फिल्म में लाउड उतनी ही बुरी लगती है जितनी माही गिल लगती है जब वो ये कहती है मैं आता है मैं जाता है। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, जी अशोक, रविंद्र रंधावा और श्वेता मोरे। इन लोगों को कानूनन कोई सजा देनी चाहिए जिन्होंने इतनी बेतुकी कहानी लिखी है। अगर स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में उनकी कंपटीशन 7वीं कक्षा के बच्चों के साथ हो जाए तो भी वो हार जाएंगे। सिनेमेटोग्राफी है कुलदीप ममानिया की जो इतनी ऊपर नीचे आगे पीछे ग्राउंड एंगल्स, टॉप एंगल्स, टाइट क्लोजअप, इतनी हैपाजार्ड, इतनी ऊपर नीचे, इतनी हिलने वाली है कि अपने को ऐसा लगता है कि सिनेमेटोग्राफर को अपना सारा स्किल इसी फिल्म में दिखाना है। अरे भाई कुछ तो अगली फिल्म के लिए भी रख अपना टैलेंट। इसके अलावा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना कर्कश है कि अगर आपको सीन से डर नहीं लगेगा तो इसके बैकग्राउंड स्कोर से डर लगेगा, और अगर बैकग्राउंड स्कोर से डर नहीं लगेगा तो आपको गुस्सा आएगा। यानी कि इसका बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि वो आपके गुस्से की चरम सीमा तक आपको पहुंचा सकता है। एडिटर उन्नी कृष्णन पीपी का आलस साफ दिखाई दे रहा है। 155 मिनट की फिल्म में यह फिल्म छोटी हो सकती थी 35 मिनट से। इस तरीके की फिल्म देखकर यह साफ जाहिर होता है कि राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स का षड्यंत्र है ऑडियंस के खिलाफ, क्योंकि वो ऑडियंस को प्रताड़ित करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर मानसिक अत्याचार करना चाहते हैं, मनोरंजन के नाम पर वो हमको बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं और हमारे 2.5 घंटे वेस्ट करना चाहते हैं। जाओ, हम नहीं खेल रहे।